Hello बच्चों, let's read this question and the question says that solve graphically the system of linear equations 4x minus 3y plus 4 is equal to 0, 4x plus 3y minus 20 is equal to 0, find the area bounded by these lines and x-axis। तो आइए बच्चों इस क्वेश्चन को यहाँ पर अब हम सॉल्व कर लेते हैं। इस क्वेश्चन में हमसे कहा गया है कि हमारे पास जो ये लीनियर इक्वेशंस गिवन है इसमें हमें एरिया जो बाउंड होगा इन लाइंस से और एक्स एक्सिस से वो बताना है क्या होगा। तो यहाँ पर बच्चों हम की कॉन्सेप्ट यूज़ करेंगे। की कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम यूज़ करेंगे दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल इज इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम देखें तो हमारे पास इक्वेशन क्या है, 4x माइनस 3y प्लस 4 इज इक्वल टू 0। इसे अगर हम इक्वेशन फर्स्ट माने यहाँ पर तो हम जानते हैं कि स्टैंडर्ड इक्वेशन हमारे पास होती है a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। तो उसके अकॉर्डिंग a1 क्या आएगा, a1 आएगा यहाँ पर 4, b1 आएगा यहाँ पर -3 और c1 आएगा बच्चों 4। फिर अगर हम देखें तो बच्चों सेकंड क्या है हमारे पास, 4x प्लस 3y माइनस 20 इज इक्वल टू 0। इसे अगर हम इक्वेशन सेकंड माने यहाँ पर तो a2 आएगा 4, b2 आएगा बच्चों यहाँ पर 3 और c2 आएगा -20। अब यहाँ पर बच्चों अगर हम चेक करें कि a1 बाई ए टू और b1 बाई बी टू क्या है तो बच्चों a1 बाई ए टू क्या होगा 4/4 और b1 बाई बी टू क्या होगा -3/3। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल नहीं है, बिकॉज 4/4 क्या होगा बच्चों 1 और 3 क्या होगा -1। तो हम जानते हैं कि 1 जो है वो -1 के इक्वल नहीं होगा। तो हम कह सकते हैं कि सिंस a1 बाई ए टू नॉट इक्वल टू b1/b2। तो जैसा कि हम बच्चों जानते हैं कि अगर a1/a2 नॉट इक्वल हो b1/b2 के तो लाइंस इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं हमारे पास। तो लाइंस जो होती हैं हमारे पास वो इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं। और इंटरसेक्टिंग लाइंस जो होती हैं बच्चों हमारे पास इनके जो सॉल्यूशन होते हैं या नंबर ऑफ सॉल्यूशन होते हैं वो केवल 1 होता है, या हम कहें कि यूनिक सॉल्यूशन होता है इनका। तो यहाँ पर हमारे पास क्या आएगा, यूनिक सॉल्यूशन आएगा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन के लिए। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारे पास अब अगर इसके लिए बच्चों में सॉल्यूशन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले इन दोनों इक्वेशन के लिए एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकालनी होंगी। तो आइए पहले अब हम एक्स और वाई की वैल्यूज़ निकाल लेते हैं। तो एक तो हमें एक्स चाहिए, तो इक्वेशन 1 के लिए बच्चों एक्स और वाई की वैल्यू अगर हम देखें तो वाई क्या आएगा, वाई आ जाएगा यहाँ पर 4x प्लस 4/3। ये बच्चों क्या आएगा, वाई आएगा। ये हमारे पास वाई आएगा, ये हमारे पास वाई आ जाएगा। अब इसी तरह अगर हम देखें बच्चों की अगर हम x की जगह 0 रखेंगे इस इक्वेशन में तो हमारे पास y क्या आएगा, y आएगा हमारे पास 4/3, 4/3 आ जाएगा बच्चों ये। और अगर हम y0 रख देंगे तो हमारे पास आएगा इस इक्वेशन में, जब हम y0 रखेंगे तो हमारे पास x आ जाएगा बच्चों -1। तब x आएगा बच्चों हमारे पास -1। अब यहाँ पर अगर सेकंड इक्वेशन के लिए देखें बच्चों तो सेकंड इक्वेशन के लिए हमारे पास आएगा यहाँ पर, सेकंड इक्वेशन के लिए हमें x और y की वैल्यूज चाहिए तो x और y। तो y क्या आएगा बच्चों सेकंड इक्वेशन के लिए, y आएगा हमारे पास 20 -4x बाय 3। तो यहाँ पर बच्चों अगर x हमारा 0 होगा तो y क्या होगा, अगर हमारा x 0 होगा तो y बच्चों यहाँ पर हमारे पास 20/3 हो जाएगा, 20/3। और अगर हमारा y 0 हुआ बच्चों यहाँ पर तो x क्या होगा, x हमारा बच्चों यहाँ पर 5 हो जाएगा, 5 हो जाएगा यहाँ पर x हमारा बच्चों यहाँ पर 5 हो जाएगा।
तो आइए अब इन्हें हम ग्राफ पर प्लॉट कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये हमारा इसका ग्राफ है। तो अगर हम देखें तो बच्चों इक्वेशन फर्स्ट के लिए हमारे पास जो पॉइंट्स हैं वो हैं 0,4/3। 0,4/3। तो बच्चों 4/3 का मतलब होता है यहाँ पर, 4/3 का यहाँ पर मतलब होता है 1.33। 1.333। तो ये बच्चों ये एक्सिस होती है हमारे पास वाई एक्सिस, ये होती है वाई डैश, ये होती है एक्स एक्सिस और ये होती है एक्स डैश। तो यहाँ पर अगर हम देखें बच्चों तो हमारे पास क्या होगा, 0,4/3। तो 0,4/3 का मतलब है 0,1.333। तो बच्चों वाई जीरो का एक्स जीरो कहाँ होता है हमारा वाई एक्सिस पर, और वाई की वैल्यू यहाँ पॉजिटिव है तो हम कह सकते हैं कि पॉजिटिव वाई एक्सिस पर लेना है हमें। तो 1.33 बच्चों 1 और 2 के बीच में आएगा। तो हम जानते हैं यहाँ पर 1 बॉक्स का मतलब है 1 यूनिट डिस्टेंस और 2 बॉक्स का मतलब है 2 यूनिट डिस्टेंस। तो हमारे पास यहाँ पर बच्चों 1 और 2 के बीच में 1.33 है, यहाँ पर होगा। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे बच्चों, ये जो पॉइंट है हमारे पास ये क्या है, इसे हम ए मानेंगे। और ये जो है बच्चों हमारे पास ये होगा 0,4/3। अब अगर हम सेकंड पॉइंट देखें बच्चों तो सेकंड पॉइंट क्या है हमारे पास, -1,0। तो -1,0 का मतलब होता है बच्चों कि हमारा x तो -1 हो और y 0 हो। तो y 0 होता है x एक्सिस पर, और बच्चों -1 आएगा हमारे पास x डैश पर, यानी कि x जहाँ पर नेगेटिव वैल्यूज हो। तो बच्चों x की वैल्यूज नेगेटिव कहाँ होती हैं, x डैश पर। तो हमारे पास ये जो पॉइंट है, हमारे पास ये जो पॉइंट है बच्चों हम जानते हैं ये कैसा है, ये यहाँ पर 1 यूनिट डिस्टेंस है, बिकॉज 1 बॉक्स का मतलब 1 यूनिट डिस्टेंस है। तो इसे हम b मानेंगे और ये क्या होगा -1,0। अब अगर हम थर्ड पॉइंट देखें बच्चों तो थर्ड पॉइंट क्या है हमारे पास, या अगर ये देखें तो बच्चों ये लाइन है हमारे पास, ये लाइन जो है हमारी ये है 4x - 3y + 4। 4x - 3y + 4 इज इक्वल टू 0। +4 इज इक्वल टू 0। अब बच्चों सेकंड लाइन के लिए अगर हम देखें तो इसके लिए है हमारे पास 0,20/3। तो 20/3 का मतलब होता है हमारे पास, 20/3 का मतलब होता है 6.666। 6.666। तो यहाँ पर बच्चों हमारा x तो होगा 0 और y होगा 6.666। अब बच्चों हम जानते हैं कि 6.666 कहाँ आएगा हमारे पास, ये 6 और 7 के बीच में होगा, और वो भी वाई एक्सिस पर। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हमारे पास 5 है, और 1 बॉक्स का मतलब यहाँ 1 यूनिट है। तो यहाँ से बच्चों हम कहेंगे कि ये हमारे पास 6 होगा, ये हमारे पास 7 होगा। तो 6.666 कहाँ होगा, 6 और 7 के बीच में, यानी कि ये जो पॉइंट है हमारा ये क्या होगा 6.666, यानी कि ये पॉइंट होगा हमारा 0,20/3, और इसे हम मान लेते हैं सी। अब अगर पॉइंट डी देखें तो वो है 5,0। तो बच्चों 5,0 का मतलब है कि x 5 हो और y 0 हो। तो बच्चों x 5 और y 0 कहाँ पर होगा, ये x एक्सिस पर होगा, बिकॉज x एक्सिस पर ही हमारी y की वैल्यू 0 होती है। तो ये जो पॉइंट है ये हमारा y 0 होगा यहाँ पर, और x 5 होगा। तो इसे हम कहेंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आएगा बच्चों ये पॉइंट डी है और ये होगा 5,0। अब हमें क्या चाहिए बच्चों, यहाँ पर हमें चाहिए बेसिकली जो एरिया बाउंड होगा एक्स एक्सिस और इन लाइंस से। तो अगर हम एरिया बाउंडेड देखें बच्चों तो हमारे पास जो एरिया बाउंड होगा एक्स एक्सिस और इन लाइंस से वो ये एरिया है। ये जो एरिया है बच्चों हमारे पास ये एक्स एक्सिस और इन लाइंस से बाउंड हो रहा है, जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर ये एरिया आएगा बच्चों हमारे पास। तो हमें ये एरिया फाइंड करना है, और इसकी हमें बच्चों क्या बतानी है, यहाँ पर एरिया बताना है इनका। और अगर हम देखें तो हमें पहले ये ग्राफ सॉल्व करना है। तो बेसिकली हमारे पास ये बच्चों सॉल्व करने के लिए क्या कि जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करें, बिकॉज इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, तो जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करें वो इसका सॉल्यूशन होगा इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन का। तो अगर हम देखें बच्चों तो यहाँ पर ये इंटरसेक्ट करती हैं, इसे हम पॉइंट पी मान लेते हैं। तो पॉइंट पी क्या होगा यहाँ पर हमारे पास, यहाँ पर बच्चों एक्स की वैल्यू अगर हम देखें तो 2 है, और वाई की वैल्यू देखें तो वाई हमारे पास बच्चों यहाँ पर 4 है। तो ये 2,4 हमारे पास इसका सॉल्यूशन होगा। तो अगर हम बात करें इसके सॉल्यूशन की तो इसका सॉल्यूशन होगा 2,4।
या फिर x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4, ये इसका सॉल्यूशन होगा। आइए अब इसका एरिया निकालते हैं। तो बच्चों एरिया हम जानते हैं वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बच्चों अगर हम बेस बेस देखें यहाँ पर, तो बेस क्या होगा हमारे पास, यहाँ पर डिस्टेंस बिटवीन बी एंड डी, यानी कि बी डी जो है ये हमारा क्या है बच्चों, यहाँ पर बेस है। तो अगर हम देखें तो बेस क्या है हमारे पास, बेसिकली 5 यूनिट तो एक्स के पॉजिटिव डायरेक्शन में है और 1 यूनिट एक्स के नेगेटिव डायरेक्शन में है। बट हम जानते हैं जब हम डिस्टेंस लेते हैं बच्चों, तो वहाँ पर हम पॉजिटिव या नेगेटिव जो होता है इस पर ज़्यादा कंसंट्रेट नहीं करते। बेसिकली जो हमारा यहाँ पर डिस्टेंस होगा यहाँ पर वो क्या हो जाएगा, तो 6 यूनिट हो जाएगा। बिकॉज हम बी से अगर डी तक देखें तो ये क्या डिस्टेंस है, 6 यूनिट का डिस्टेंस है। तो यहाँ पर ये हमारे पास क्या आएगा बच्चों, बेस क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा। बेस आएगा 6 यूनिट। बेस हमारा 6 यूनिट आ गया है। अब यहाँ पर अगर हम हाइट देखें बच्चों, तो हाइट क्या होगी हमारे पास, वाई एक्सिस पर, यानी कि ये है हमारी हाइट यहाँ पर बच्चों। तो अगर हम देखें तो 1 बॉक्स का मतलब बच्चों क्या है, 1 यूनिट डिस्टेंस। तो ये होगा 1 2 3 4। तो बच्चों 4 बॉक्स हैं, तो इसका मतलब क्या है, हमारी हाइट जो है वो है 4 यूनिट। 4 यूनिट। अब हम यहाँ पर बच्चों एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला जानते हैं, वो क्या होता है, वो होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आएगा हमारे पास हाफ इंटू बेस। तो बच्चों बेस क्या है हमारे पास, बेस होगा यहाँ पर, बेस है हमारे पास 6 और हाइट क्या है, हाइट है हमारे पास 4। तो इसे अगर हम सॉल्व करें तो ये आएगा हमारे पास 12 स्क्वायर यूनिट्स। 12 स्क्वायर यूनिट्स, ये हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर एरिया होगा ट्रायंगल का। तो ये बच्चों हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा। और इसका सॉल्यूशन क्या आया था हमारे पास, ये आया था 2,4, या कहें कि x इज इक्वल टू 2 और y इज इक्वल टू 4। सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।